This is example number 3. The motion of a particle of mass m is described by this equation. Find the force acting on the particle. अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल, एक मास है, एक ये बॉडी है जिसका मास कितना दिया हुआ है m, और ये पार्टिकल जो है बेसिकली हमारा क्या है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और ये जो चल रहा है उसको उन्होंने एक इक्वेशन से डिफाइन कर दिया कि जिस स्पीड से वो चल रहा है या जो भी चीज़ चल रही है उसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो आपको एक मोशन इक्वेशन है उससे। अब ये पूछ रहा है यदि आपको ये दिया हुआ है तो इस पार्टिकल के ऊपर, ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है कि सो दैट वो इतने उससे चल रहा है। अब ध्यान से देखो, आपको फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है तो यू वांट एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है, यदि मुझे एक्सेलरेशन कैसे भी मालूम चल जाए तो मुझे फोर्स मालूम चल जाएगा इस बॉडी के ऊपर। अब एक और चीज़ आपको याद है, ये y इज इक्वल टू दिस इज़ व्हाट, दिस इज डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। द मोशन ऑफ द पार्टिकल y यदि इधर है तो क्या है, डिस्टेंस बोलते हैं ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही तो है। दैट मीन्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इज डिस्क्राइब बाय दिस। और यदि आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो यदि dy अपॉन dt निकाल लोगे तो क्या होता है, डेरिवेटिव निकाल लोगे, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको यदि मैं एक बार ड्राइव कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू t y को, तो मेरे को वेलोसिटी निकलेगी। और यदि मैं वेलोसिटी का फिर एक डेरिवेटिव ले लूँ dy अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो मुझे एक्सेलरेशन मालूम चलेगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन को, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं एक बार टाइम से डेरिवेट करूँगा, फिर दोबारा ड्राइव करूँगा तो मुझे एक्सेलरेशन निकल गया, और एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम चली तो मैं यहाँ रख दूँगा तो फोर्स मालूम चल जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सो वी नो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको ड्राइव कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, और देखो u t है, u का तो u रह गया, t का 1 हो गया, और यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा इंटू जी टी, एक पावर कम हो जाएगी, 2 कट गया तो क्या बता, u प्लस जी टी, तो वेलोसिटी निकलेगी। इसको एक बार और ड्राइव कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, ड्राइव डेरिवेशन निकालो, तो वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। वी हमें मालूम है, तो देखो यहाँ पे तो कोई t है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, और ये 1 है, t की पावर 1, तो मीन्स ये खाली क्या होगा, g हो गया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। एक्सेलरेशन की वैल्यू g हो गई, मास हमें दिया है तो फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वी कैन से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड a इज इक्वल टू g, तो टोटल फोर्स हो गया mg। और जब हम mg लिखते हैं तो वी हैव टू राइट न्यूटन, हमेशा वैल्यू लिखनी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स।